बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में डियर्स हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंस क्या है पीरियोडिक टेबल का। आपको जैसे पता है इससे पहले हमने डिस्कस किया जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन किस तरह से थी। मेंडलेव ने जो है किस तरह से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी मॉडिफिकेशन हुई मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल में, और वो जो है अभी तक यूज़ हो रहा है। एलिमेंट्स को अरेंज कैसे कर दिया गया। अब एलिमेंट्स अरेंज हैं तो एलिमेंट्स अरेंज होने के बाद जो है हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये हमें अरेंज होने के बाद जो है ये पीरियोडिक टेबल हमारे किस तरह से हेल्प करता है, हमारे काम आता है। तो इम्पोर्टेंस जो है इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और पीरियोडिक टेबल के हवाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि इसके इम्पोर्टेंस लिखें या एप्लीकेशन जो है पीरियोडिक टेबल के। तो इसका जो है हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है केमिस्ट्री का। जैसे आपके पास टूल बॉक्स होता है एक कार में, एक बाइक में, और उस टूल बॉक्स में डिफरेंट मटेरियल आपके पास होते हैं, डिफरेंट कीज़ आपके पास होते हैं। जो आपके कार में, आपके बाइक में कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम जनरेट होता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उससे गेट रेड अप करने के लिए आप उस टूल को यूज़ करते हो। तो सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट फॉर इंस्टेंट अगर हम कहें कि इंस्टेंस हम कहें कि कोई नया जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है, तो हमें जो है ये टूल हमारे पास होगा, हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगा। और इस पीरियोडिक टेबल से, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमें पता है कि ये हमने जो इसकी जो अरेंजमेंट की है वो फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें बताते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ से उस एलिमेंट्स का जो है वो पता चल जाता है। तो फर्स्ट इसका ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हमें समझने के लिए जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि हम उस एलिमेंट्स की जो है वो फ़िज़िकली नेचर को देखें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो किस तरह से बिहेव करता है स्ट्रक्चरली, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इनके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो मोस्ट एबंडेंटली जो है वो हमें इन नेचर में प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब ये एलिमेंट जो आपने डिस्कवर किया हुआ है, या जिसके बारे में आप डिस्कवरी करना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो आपके उसको यूज़ करेंगे, इन पीरियोडिक टेबल को यूज़ करेंगे, और पीरियोडिक टेबल के जो नॉन एलिमेंट्स है उनके साथ उसके प्रॉपर्टीज़, उसके कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ वो मैच करेंगे, तो आपको जो है उसका पता चल जाएगा। तीसरा जो है इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि ये आपको प्रेडिक्ट करने में मदद देते हैं फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। जो सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक ट्रेंड चलता है कि उनके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 90%, 80%, 70%, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मैच होता है। प्रॉपर्टीज़ जो है उनके कंपाउंड जो है वो सिमिलर बनते हैं, उनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सेम वो आती है। इसका जो है हमें पता चलता है इस ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से, उनकी ग्रुपिंग से जो है हमें पता चल जाता है। रिलेट हम कर सकते हैं, फोर्थ नंबर जो है कि रिलेट ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो है हाइड्रोजन है और फिर नीचे आ रहे हैं उसी ग्रुप में, ग्रुप 1 में, तो आपको जो है कुछ ट्रेंड्स मिलते हैं कि उसका जो है आयोनाइजेशन क्या है, उसकी जो है वो रिएक्टिविटी क्या है, किस तरीके से ये रिएक्टिविटी जो है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये एटम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव बनते जाते हैं या वो लेस रिएक्टिव बनते जाते हैं।
तो आपको जो है उस का पता चल जाता है पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सारी डेटा जो है उसके सिंबल के साथ जो है उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन से शेल में जो है इसका इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है, ये लेंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं। ये सारे के सारे जो है आपको पता चलता है पीरियोडिक टेबल से। तो ये चीज़ें आपको इसका भी बताते हैं कि इसमें जो है ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। एक एटम ऊपर से नीचे आते हुए बड़ा होता जा रहा है या वो छोटा होता जा रहा है, उसके दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने की या इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ती जाती है या वो कम होती जाती है। तो ये हमारा फोर्थ जो है इसका एप्लीकेशन है कि किस तरीके से ये हमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है नेक्स्ट है हमारा कि ये प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट विच एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक एंड विच कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अगेन वहीं पर आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नंबर से जो है हमें ये पता चलता है कि कोई एटम जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा या वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यानी बॉन्ड जो उसमें बनते हैं दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए, जब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन में होते हैं, केमिकली जब वो रिएक्ट करते हैं, तो वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो आयोनिक होते हैं या वो कोवैलेंट बनते हैं। यानी या तो वो ग्रुप बना लेते हैं, चार्ज ग्रुप बन जाता है जो आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हम देख लें तो सोडियम जो है वो आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, क्लोराइड जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और ये हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से कहाँ पर वैलेंसी शेयर हुई है और कहाँ पर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिए गए हैं या रिसीव कर दिए गए हैं। इसके साथ जो है एक और क्वेश्चन जो है आता है, और वो है कि आपको पीरियोडिक टेबल में जो है, पीरियोडिक टेबल के हवाले से क्वेश्चन मिलते हैं कि डिफाइन पीरियड्स, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स जो है वो डिफ़ाइन करें और कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करें। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं एलिमेंट्स के, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टली जो है, जो लेफ़्ट से राइट साइड पर आप जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये जो है वर्टिकल है और ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एलिमेंट जो इस पैटर्न में अरेंज होंगे कि 1 2 3 4 5, ये जो है इसके पीरियड्स बनते हैं। पीरियड्स में जो है ये एलिमेंट जो है वो अरेंज हुए होते हैं। तो अगर आप देखें पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, तो हॉरिजॉन्टली पीरियड नंबर 1 में आपको दो एलिमेंट्स मिलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आप पीरियोडिक टेबल को साथ साथ देखते जाएं। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स हैं, आप इसको काउंट करें, और पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं। 2 8 8 1 2 3 में पहले रो में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में यानी सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में यानी थर्ड रो में 8 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की तादाद को अगर आप देखें तो ये शॉर्ट पीरियड जो है ये भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की भी तादाद कम है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखिए शॉर्ट पीरियड जिसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसी वजह से जो है इसको शॉर्ट पीरियड्स भी कहते हैं। इसके साथ जो है पीरियड नंबर 4 एंड 5 जो है, यानी हॉरिजॉन्टल रोज 4 एंड 5 हैव 18 एलिमेंट्स, उसके पास 18 एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर 6 हैज़ 32 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 6 के पास 32 एलिमेंट्स हैं, देखें ज़्यादा होते जा रहे हैं। और पीरियड नंबर 7 हैज़ 32 एलिमेंट्स, और पीरियड नंबर 7 के भी जो है वो क्या है, 32 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड्स हैं,
पीरियोडिक टेबल के। इसके जो 1 to 3 पीरियड्स हैं वो कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। 4, 5, 6 और 7 पीरियड जो हैं इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, और ये इसलिए लॉन्ग पीरियड है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास हायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, इसलिए इसको हायर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बड़े एलिमेंट्स हैं या हैवी एलिमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, और ये लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं। इनके पास जो है जितने एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं वो हैवी होते जाते हैं, वो हायर जो है उसके पास कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं, वो रिच होते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। ये जो है हमें बताता है हमारा पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसकी फाउंडेशन जो है मेंडलेव ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। ये हमारे जो है वो किस तरीके से केमिस्ट्री में काम आता है। केमिस्ट्री में हम इसको जब रीड करते हैं तो हमें जो है उसकी रीडिंग से क्या जो है वो पता आसानी से चल जाता है, किन किन चीज़ों के बारे में आसानी से जो है मालूमात फराहम होती हैं, किस तरह से हम उसकी केमिकल और फिज़िकल नेचर को जान सकते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को पहचान सकते हैं, इसका रेडियस कितना होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो है वो कितनी है। ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी और डेटा जो है वो हमें सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देखने से ही पता चल जाता है। अभी हमने जो है सिर्फ इसके ये डिस्कशन की कि हमें इसके जो पीरियड्स जो थे वो कितने हैं इसमें, तो इसमें टोटल 7 पीरियड्स हैं। 1 to 3 पीरियड जो है इसको शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 एलिमेंट्स हैं, और इनको शॉर्ट पीरियड्स भी कहते हैं। ये हॉरिजेंटली जो है अरेंज हुए होते हैं एलिमेंट्स पीरियड्स में। फिर जो है इसमें जब आप ट्रेंड्स देखते हैं तो वो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। पीरियड 4, 5, 6 और 7 जो है ये हमारे पास जो है लॉन्ग पीरियड्स हैं, क्योंकि उनके पास हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डियर्स, this is enough for today's tutorial. Hope this makes sense to you. If you do have any questions, inshallah we will discuss it in the upcoming Zoom meeting. Please come up with your questions and we will try to figure them out. Allah Hafiz, take care.